Hello students, today I am discussing microscopy, chemical constituents, test and uses of senna leaf. So let's start to discuss all these things about the senna leaf. So students, first thing, senna leaf is a isobilateral leaf. So what is the meaning of isobilateral leaf? The leaf that is having identical parts on each side of an axis. स्टूडेंट्स, हम ट्रांसफ़र सेक्शन ऑफ द सेना लीफ को अंडर माइक्रोस्कोप एग्ज़ामिन करते हैं तो हमें वेरियस माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स दिखाई देते हैं, जिसमें पहला माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस जो सेना लीफ में पाई जाती है उसके फीचर्स क्या है, वो किस तरीके की एपिडर्मिस होती है। सो अपर एपिडर्मिस एंड द लोअर एपिडर्मिस विद द स्ट्रेट वॉल सेल्स दैट कंटेन्स द पैरासिटिक स्टोमेटा एंड नॉन लिग्निफाइड यूनिसेलुलर ट्राइकोम्स on both sides of the epidermis. This is the first microscopical characteristic feature of the senna leaf. Second microscopical characteristic feature is कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के नीचे हमें सिंगल लेयर पैलिशेड पैरेन्काइमा पाया जाता है, जो कि डिसकंटिन्यूड होता है at the mid-rib region of the lower epidermis due to the presence of the collenchymatous tissue. So lower epidermis में जो मिड रिब का रीजन होता है वहाँ पर पैलिशेड पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता, वहाँ पर हमें collenchymatous टिश्यूज़ पाए जाते हैं। थर्ड करेक्टरिस्टिक फीचर है कि पैलिशेड इज़ फॉलोड बाय द स्पॉन्जी मीजोफिल विच कंटेन्स क्रिस्टल्स ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट एंड वेस्कुलर स्ट्रेंड्स। जो पैलिशेड टिश्यू होता है उसमें स्पॉन्जी मीजोफिल पाया जाता है, जिसमें कि हमें क्रिस्टल्स ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट एंड वेस्कुलर स्ट्रेंड मिलते हैं। फोर्थ माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मिड रिब। जो मिड रिब रीजन है दैट कंटेन्स द वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल इज मेनली द जाइलम एंड द फ्लोएम दैट इज सराउंडेड बाय द लिग्निफाइड पेरिसाइक्लिक फाइबर्स एंड ए शीट ऑफ ए पैरेन्काइमा which contains prismatic calcium oxalate crystals. तो मिड रिब का जो रीज़न है वो वेस्कुलर बंडल उसी में ही पाया जाता है, और वेस्कुलर बंडल मीनिंग द जाइलम एंड द फ्लोएम, and xylem and the phloem surrounded by the lignified pericyclic fibers and a sheet of parenchyma which contains prismatic calcium oxalate crystals. So students, there are the four microscopical characteristic features of the senna leaf. Upper and the lower epidermis with straight wall cells that contains the parasitic stomata and non-lignified unicellular trichomes at the board of the epidermis. Second feature is the single layer palishate parenchyma both the sides, but it is discontinued in the midrib region of the lower epidermis. और जहाँ पर सिंगल लेयर पैलिशेड पैरेन्काइमा डिसकंटिन्यू होता है इन द मिड रिब रीजन, वहाँ पर जोन ऑफ कॉलेनकाइमेटस टिश्यू पाया जाता है। थर्ड माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ द पैलिशेड स्पॉन्जी मीजोफिल विच कंटेन्स द क्लस्टर ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। फोर्थ माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक है कि मिड रिब शोज द वेस्कुलर बंडल कंटेनिंग जाइलम एंड फ्लोएम सराउंडेड बाय द लिग्निफाइड पेरिसाइक्लिक फाइबर्स एंड ए शीट ऑफ द पैरेन्काइमा विच कंटेन्स द कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स ऑफ प्रिज्मेटिक शेप। Now students, I am discussing the chemical constituents of the senna leaf. Senna leaf mainly contains anthraquinone glycosides. Senna contains cenocytes A and B 2.5% based on the A glycones senidine A and B, and cenocytes C and D which are glycosides of heterodianthrones of alloy imidine and renin are present. So other chemical constituents that are present in the senna leaf are palmidine A, renin anthrone,
and alloy imidine glycosides. Mucilage is also present in the epidermis of the leaf and gives red color with the ruthenium red. So students, आपको पता होना चाहिए कि जिस लीफ में म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है, तो अगर हम उस लीफ को रुथेनियम रेड से इंटरेक्ट कराते हैं या उसका केमिकल टेस्ट करते हैं, तो दैट म्यूसिलेज गिव्स द रेड कलर विद द रुथेनियम रेड. सो मैंने अभी इस शीट में आपको सिनोसाइड ए, बी, सी एंड डी के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके बताए हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द सेना लीफ. Now students, I am discussing Brauntager test for anthraquinone glycosides. As you know, senna leaf contain anthraquinone glycosides. So first we have to take the leaves and boiled with the dilute H2SO4 and filter it. So students, हमें senna leaf को लेना है और उसको boil करना है with the dilute H2SO4 for 5 to 10 minutes और फिर हम उसे filter कर लेना है. Now we will take the filtrate and add organic solvent. Organic solvent हमें क्या लेना है, लाइक या तो बेंजीन ले लें, ईथर ले लें या क्लोरोफॉर्म ले लें और हम उस सॉल्यूशन को शेक करेंगे. शेक करने के बाद हमें उसमें अमोनिया सॉल्यूशन को ऐड करना है. तो स्टूडेंट्स, यदि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे तो जो अमोनिकल लेयर है वो हमें पिंक टू रेड कलर की अपेयर होगी. दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स. तो व्हाट इज़ द ब्राउन-टागर टेस्ट? हम लीव्स लेंगे, लीव्स को बॉईल करेंगे विद द डाइल्यूट H2SO4, फिल्टर करेंगे. फिल्ट्रेट में हम और कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालेंगे लाइक बेंजीन, ईथर और क्लोरोफॉर्म. हम फिल्ट्रेट को शेक करेंगे. शेक करने के बाद हमें उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालना है. कौन सा डालना है? हमें अमोनिया सॉल्यूशन डालना है. और यदि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होंगे तो अमोनिकल लेयर पिंक टू रेड कलर की हो जाएगी. तो ये जो टेस्ट है दैट इज़ बेसिकली फॉर द प्रेजेंस ऑफ द एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स. और इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? ब्राउन-टागर टेस्ट. नाउ आई एम डिस्कसिंग द यूजेस ऑफ द senna leaf. Senna leaves are used as the powerful laxative. It causes irritation of the large intestine and have some gripping effect. Thus, they are prescribed along with the carminatives. Second use is it is a stimulant, cathartic and exerts its action by increasing the tone of the smooth muscles in the large intestine. So senna leaf के mainly दो uses हैं. It is a powerful laxative and a stimulant cathartic. So students, I hope you understand microscopy, chemical constituents, test and uses of the senna leaf. So meet with me in the next video where I will discuss some important topic from your syllabus. For then, do work hard and be focused on your studies and all the best for your examinations.